दोस्तों, लोग हमेशा पूछते हैं कि अगर ईश्वर किसी के साथ भेदभाव नहीं करते तो दुनिया में कुछ लोग अमीर और कुछ गरीब क्यों होते हैं। दोस्तों, इस सवाल का जवाब ईश्वर हमें दे चुके हैं, पर इंसान सिर्फ सवालों पर केंद्रित है, जवाबों पर नहीं। क्योंकि जवाब इंसान को उसके अपने स्वार्थ से मिलवाते हैं, जिससे इंसान मिलना पसंद नहीं करते। ईश्वर सभी के सामने इस सच का खुलासा कर चुके हैं कि दुनिया कर्म प्रधान है और इंसान को लगता है कि हम ना तो कोई कर्म ऐसा कर सकते हैं और ना कोई गलती ऐसी कर सकते हैं जिससे हमें परिणाम भेदभाव वाले मिले। वो खुद को और कहीं पर भी जो गलत है उसे सुधारने की तरफ ध्यान और कोशिश वैसी और उस तरीके से नहीं करते जो उन्हें और उनके हालातों को बदल सके। सभी को लगता है मैं बिल्कुल परफेक्ट, सही और सच हूं, इसलिए मुझे जिंदगी में सब कुछ कंप्लीट मिलना चाहिए, मैं ये सब पाना डिजर्व करता या करती हूं। पर इंसान अपने कर्म देखना नहीं चाहते और अपनी गलतियों और कर्म की बात को नजरअंदाज करते हुए खुद को सही ठहराने के लिए और सेफ करते हुए स्टेटमेंट देते हैं कि जब उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता तो हम कैसे किसी के साथ कुछ गलत कर सकते हैं या कोई ऐसा कर्म कर सकते हैं जो हमारी जिंदगी में हमारे सफल या असफल होने का, हमारे अमीर या गरीब होने का फैसला कर सके। दोस्तों, बिल्कुल सही है आपकी बात। तब एक सवाल खुद से जरूर पूछें कि फिर भुगतान क्यों और किस बात का हो रहा है। आपके पूछने और जानने में अगर ईमानदारी होगी तो अपने हालातों के पीछे की इन्वेस्टिगेशन तलाश करके देखना, सबके पीछे आपको अपने ही कर्म, कारण, रीजन के रूप में मिलेंगे और इसी तरह हर इंसान अपने कर्म का भुगतान कर रहा है, आप ये जान जाएंगे। दुनिया में हम जितने भी अमीर, गरीब, दुख, पाप, भ्रष्टाचार, अन्याय जैसी बहुत सारी और भी तकलीफें और कमियां देखते हैं, ये सभी कर्मों के अनुसार है। जब आपने उसकी मर्जी को मानने की बजाय जो आपके स्वार्थ ने आपसे कहा आपने वो किया, ये उसी स्वार्थ पूर्ति का भुगतान है। ये कर्म चाहे इस जन्म के हो या किसी और जन्म के, पर लोग फिर से ये कहकर बचना चाहते हैं कि हमें क्या पता हमने किस जन्म में क्या किया था। पर आप भूल जाते हैं उस दिव्य सत्ता के पास सबके खाते और हिसाब जमा है और भुगतान इस बात का सबूत है कि या तो कर्म की किश्त चुकता हो रही है या फिर खाते में जमा हो रही है, जो समय आने पर मिल जाएगी। इसलिए ईश्वर हमें हमेशा सद्मार्ग की ओर प्रेरित करते हैं ताकि हमें इस तरह के कर्म फल ना मिले जो हमें दुख पहुंचाते हैं। हमें हमेशा ईश्वर को समर्पित होकर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। ईश्वर कहते हैं तुम्हारी प्रार्थना में ईमानदारी नहीं है, नजर मुझ पर है, हाथ मेरे सामने जोड़े हो, पर जो चीज मेरी है, मन, वो तो कहीं और है। ईश्वर आज्ञा के विरुद्ध और अपने निजी स्वार्थ में डूबी हुई अपनी इंद्रियों की गुलामी करने वालों की दुनिया में हर तरफ भरमार है। दोस्तों, ईश्वर हमसे एक बहुत गहरी और जरूरी बात कहते हैं, इसे ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि मैंने सारी सृष्टि तुम्हारे सामने खोल दी है और तुम्हें विवेक बुद्धि देकर इसमें उतारा है। निर्णय, फैसला, डिसीजन तुम्हारा है। तुम इस सृष्टि से अपने लिए क्या चुनना चाहते हो, चुन लो। याद रहे, तुम जिसे और जो भी चुनोगे उसके साथ उसका परिणाम भी बंधा है, वो भी तुम्हें मिलेगा। इसलिए सोच समझ कर चुनना, चुनाव करना, फैसला करना, इंद्रियों के, मन के वशीभूत होकर नहीं। अगर बात को समझकर मानोगे तो जीत निश्चित है, वरना हार के लिए तैयार रहना। ये कर्म भूमि है, जन्म मृत्यु दुखों से बंधी है। जैसे कर्म वैसा परिणाम होगा। बचाव सिर्फ मुझ ईश्वर के शरणागत रहने से ही है, क्योंकि सच सिर्फ मैं हूं। मैंने तुम्हें मुझे पाने के लिए जिंदगी दी है। फैसला तुम्हारा है, तुम क्या चाहते हो। मुझे खुद में देखो, तभी तुम दूसरों में मेरे इसी सच को देख पाओगे। तुम अपने कर्तव्य मेरे बताए तरीके से जितनी ईमानदारी से निभाते जाओगे, उसके परिणाम तुम्हें फूल के खिलने के समान तुम्हारी जिंदगी को प्रसन्नता और खुशबू से, महक से भर देंगे। तुम अपनी जिंदगी में जितना आत्मसंयम, डिसिप्लिन, अनुशासन अपनाओगे, उतना ही तुम्हें आध्यात्मिक और भौतिक दोनों स्तर पर यह आदत सफलता दिला सकती है। जो बातें तुम्हें ईश्वर से जुड़ने नहीं देती, बिना एक पल की देरी किए उन्हें छोड़ दो। दोस्तों, सभी पवित्र धार्मिक स्थल हमारा पवित्र हृदय ही है। ईश्वर कहते हैं यही मुझे देखो। ईश्वर हमें बहुत सुंदर उदाहरण सहित
अपना सत्य समझाते हैं और हमारी जाति और धर्म को लेकर कहाँ अज्ञानता है और उसे कैसे मिटाना चाहिए ये बताते हैं। उन्होंने बताया कि अनेक छिद्रों वाले कलश में एक रोशनी जगा दो और देखो, जिस जाति धर्म का इंसान उस रोशनी को अपने स्थान से, अपने नजरिए से उसे देख रहा है, वो उस रोशनी को उसी तरह व्यक्त कर रहा है। ईश्वर कहते हैं कलश और उसके छिद्र भौतिक स्वरूप को दिखाते हैं जिसमें द्वैत है, पर जब हम द्वैत को हटा देते हैं यानी भौतिक नाम रूप को, तो अद्वैत को समझने लगते हैं। उस कलश को हटा दो, सारे छिद्र भी हट जाएंगे, केवल भीतर वो दिव्य रोशनी रहेगी। उसे क्या कहोगे? ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जितने भी धर्म या जातियां हैं उनमें से किसकी है? तब पता चलेगा उस रोशनी में कहीं कोई भेदभाव नहीं है, सारे भेदभाव इंसान में है। वो खुद ही अपनी मर्जी से खुदा को खुद से जोड़ता है और तेरा भगवान मेरा भगवान करता है। अपनी जाति और धर्म को उस दिव्य प्रकाश पर आरोपित करता है। पर जब भेदभाव पैदा करने वाले उस कलश को हटा देंगे, तब उस रोशनी को कैसे अपनी जाति धर्म के दायरे में बांधोगे? बंधन तो कलश और छिद्रों के साथ ही चला गया। गुरु गोविंद में वो एक ही सत्ता विराजमान है। गुरु गोविंद दो नहीं, एक ही है। ये भेद भी खुल सकता है अगर सच जानना चाहेंगे तो। आज जितने भी धर्म गुरु गद्दी पर बैठे हैं, उन्हें चाहिए कि वो ईश्वर की बताई उन सभी सच्चाइयों का खुलासा अपनी संगत के सामने करे जो ईश्वर ने इंसान के उद्धार और फायदे के लिए बताई हैं। आज दुनिया में अपने निजी स्वार्थ की सोच रखने वाले और स्वयं को ज्ञानी और विद्वान समझने वाले सच को उसके मूल स्वरूप में ना समझाकर जब उसकी व्याख्या गलत करते हैं, तब नेगेटिव सोच के कुछ लोग और गलत रिवाजों की मान्यता को महत्व देने वाले कुछ लोग देश और समाज में उभर कर सामने आते हैं, जो जाति और धर्म को लेकर विवाद खड़े कर देते हैं। पर क्योंकि सभी ऐसे नहीं होते, पर कमी है तो ये कि ईश्वर की बताई सच्चाइयों को वैसे ही दुनिया के सामने नहीं रखा जाता जैसा ईश्वर द्वारा बताया गया है। इसीलिए ऐसी भेदभाव की घटनाएं सामने आती हैं। कुछ जरूरी बातों का जिक्र करना चाहूंगी। हम देखते हैं कथावाचक आरती के समय में अपने आसन पर विराजित रहते हैं, लोग उनकी आरती करते हैं, जबकि नियम यह है कि अगर वो कथावाचक शारीरिक स्तर पर बिल्कुल स्वस्थ है तो आरती के समय में स्वयं खड़े होकर उस आरती में हिस्सा लें, ना कि संगत को अपनी आरती करने दें। आप गुरु नहीं हैं, केवल कथावाचक हैं। लोगों को इस सच से परिचित करवाएं ताकि वो इस तरह की गलती ना करें, पर ऐसा देखने को नहीं मिलता है। सभी धर्म गुरु भी अपनी संगत के सामने इस सच को प्रकट करें कि वो केवल भौतिक गुरु हैं। आपको स्वयं को और अपने संगत को, जो आप पर विश्वास करती है, आपको अपना गुरु मानती है, उनके सामने स्पष्ट करें कि गुरु केवल वो एक परम सत्ता ही है। वो ही मुझे और आपको ये भव सागर पार करवाने का सामर्थ्य रखती है। हम सभी को हमेशा उसी की शरण में रहना है। आज कई ऐसे भौतिक गुरु इस जमीन पर अपनी कई एकड़ जमीन जमा करने में लगे हुए हैं, अपनी जायदाद बनाए हुए हैं। दुनिया उन पर विश्वास करती है, नामदान लेती है। करोड़ों संगत उनसे ये आस लगाए हुए है कि उनके गुरु उन्हें भवसागर पार करवाएंगे, पर जो खुद इस जमीन पर जमीन के टुकड़े हिस्से जोड़कर अपनी जायदाद बना रहे हैं, वो इस जमीन से संगत को कैसे पार लगाएंगे? जगह जगह इन गुरुओं के आश्रम हैं। कुछ गिने चुने ही ऐसे धर्म गुरुओं के आश्रम है जहां पर कल्याणार्थ सेवा कार्य चल रहे हैं। बाकी सब अपनी पीढ़ियों के लिए संपदा इकट्ठी कर रहे हैं। आज हर जगह भक्ति पूजा पाठ को व्यापार धंधा बना दिया गया है। किसी भी इंसान की मृत्यु के बाद जो कर्म कांड किए जाते हैं, वहां जमकर पैसे लिए जाते हैं, ये कहकर कि आपके घर के मृत व्यक्ति के लिए इतना दान करें, वो मुक्त हो जाएगा, खुश हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तब तो कर्म के कोई मायने ही नहीं रहते। जिंदगी भर जो चाहे जैसे चाहे कर्म करो, मरने के बाद पैसे देकर मरने वाले को ऐश करवाओ। ऐसी अज्ञानताओं और पाखंडों का अंत करें, समझ से चलें, नेक कर्म करें, मुक्ति और आनंद के लिए ईश्वर को उसके बताए तरीके से याद करें, तभी कृपा होती है।
बड़े बड़े विद्वान प्रत्येक जाति धर्म में जो धार्मिक तीर्थ स्थलों पर विद्यमान हैं और ये कर्म कांड करवाते हैं, वो पैसों के लालच की खातिर दुनिया को ईश्वर द्वारा बताए नेक कर्मों का सच इस तरह से नहीं बताते जिससे इंसान का सही मार्गदर्शन होता है। पैसे देने और गंगा नहाने से अगर आप पाप धो सकते हैं तो हर पापी घाट पर पाप करके पैसे देकर गंगा स्नान करके पाप धो लेता, ये समझ लें। तब तो कानून भी ऐसे लोगों को क्या सजा देगा, क्योंकि जिस पाप की सजा देनी थी वो तो पैसे देने और स्नान करने से धुल गया। आज अध्यात्म को भौतिक दुनिया में अपनी सुविधा के अनुसार व्यक्त किया जा रहा है, अपनाया जा रहा है, जो कि गलत है। जागरूक बने, ईश्वर की बातों को कभी बदला नहीं जा सकता। याद रखें, अध्यात्म से भौतिक दुनिया है, भौतिक दुनिया से अध्यात्म नहीं है।